हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका। 90% लोग नहीं जानते हैं। अगर ऐसे पढ़ ली 7 दिन तो मनोकामना चाहे कोई भी हो, पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन सच्चे मन से की गई बजरंगबली की पूजा आराधना से व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलता है और मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि अंजनी पुत्र हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ बेहद ही सरल और आसान है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं कि कैसे हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और कैसे हम हनुमान जी की पूजा करेंगे, जिससे कि बहुत जल्द हमारी इच्छा जो है पूर्ण हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, मान्यता है कि जीवन में आ रही समस्याओं से तुरंत निजात तो मिलती ही है, साथ ही बजरंगबली प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्यक्ति को रोगों और मुसीबतों से छुटकारा मिलता है, लेकिन इसका पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ सही विधि और सही नियम के साथ करता है। तो चलिए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार और कैसे करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ तभी शुभ फलदायी होता है जब उसे सही विधि के साथ किया जाए। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। इसका अर्थ है हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने से व्यक्ति को हर बंधन से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के मुताबिक हनुमान चालीसा का पाठ जो है 7 बार, 11 बार, 21 बार या अगर आप चाहें तो इसे 100 बार भी करें, लेकिन उतना नहीं हो सकता है तो हम केवल 7 बार पाठ करेंगे। आपको करना कुछ नहीं है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जो है, इसके लिए नित्य क्रिया करने से, यानी कि सुबह सुबह आपको अपनी क्रियाओं से निर्भीत पहले होना है। बहुत सारे बातों का इसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपको कुछ बातें हैं जो करना है और कुछ बातें हैं जो नहीं करना है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिए कैसे जो भी आप अपने मन में इच्छा रखे हैं उस इच्छा को अगर पूर्ण करना चाहते हैं तो कैसे हम करेंगे कि वो बहुत जल्द 7 दिन के भीतर में ही हमारी इच्छा जो है पूर्ण हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले हनुमान जी की पूजा में स्वच्छता जरूरी है, ठीक। खास ध्यान रखें, शास्त्रों के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ जो है करने के पहले हमें बहुत सारे बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के पहले हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगर हम ठानते हैं कि हमें 7 दिन तक संकल्प लेंगे, हम पहले आपको कुछ नहीं करना है, एक चौकी लेना है, उस पर एक हनुमान जी की जो है प्रतिमा स्थापित करनी है। लाल कपड़ा बिछाएं, उसके बाद हनुमान जी की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। फ़ोटो चाहे कैसी भी हो चलेगा, कोई बात नहीं है। और साथ में आपको क्या करना है कि राम जी का फ़ोटो ज़रूर रखना है। पहली बात, हनुमान चालीसा का पाठ जो है ज़मीन पर बैठकर आसन के ऊपर करना चाहिए। बिना आसन बिछाए पूजा करना अशुभ माना गया है। हम आपको बता दें कि पाठ की शुरुआत करने से पहले गणेश जी की वंदना पहले करें। हम जानते हैं कि प्रथम पूज्य पहले गणेश जी हैं, अवश्य कर लें और प्रभु श्री राम की आराधना करें। इसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, इसलिए कि जब हम जहाँ हनुमान जी की पाठ होती है, जहाँ रामायण होता है और हनुमान जी का जहाँ भी चर्चा होता है वहाँ पे हनुमान जी स्वयं आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें राम जी की पूजा करनी होती है, उसके बाद हनुमान जी की पूजा करनी होती है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आपको क्या करना है, अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ सुबह या शाम के वक्त करें। पाठ की शुरुआत करने से पहले आपको स्नान करना है, स्नान कर लें। स्नान करने के बाद वहीं अगर आप शाम के समय पाठ कर रहे हैं तो हाथ पैर अच्छी तरह से धोएं, हो सके तो स्नान भी कर लें। अगर स्नान नहीं कर सकते, ठंडे का मौसम है या कभी भी, तो आप अपने कपड़े चेंज करें, हाथ पैर धोएं, कपड़ा चेंज करें।
कपड़े हैं में ही अशुद्धि रहती है, बाकी शरीर में कोई कपड़ा जो होता है वहीं अशुद्ध होता है, शरीर अशुद्ध नहीं होता है। तो हाथ पैर धोएंगे, गंगा जल का छिड़काव करेंगे, कपड़े बदल सकते हैं। स्नान करना चाहते हैं तो स्नान भी करें। आपको करना क्या है, आपको लेना है एक चौकी, फिर से मैं बताती हूँ, उस पर रखना है भगवान गणेश का फ़ोटो, हनुमान जी की फ़ोटो और भगवान राम का फ़ोटो। आप प्रतिमा रख लीजिए और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक दीपक जलानी है। अगर चमेली के तेल का दीपक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर चमेली का तेल नहीं मिल पा रहा है तो घी का दीपक जलाएं, वो भी नहीं हो रहा है तो तिल के तेल का दीपक जलाएं। और थोड़ा प्रसाद ज़रूर रखें। प्रसाद में आप चना गुड़ भी रख सकते हैं या बूंदी का लड्डू भी रख सकते हैं, या अपने हाथ से जो बनाया जाता है घी में आटे का लड्डू, इसे भी आप रख सकते हैं। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं रखना है, लेकिन प्रसाद आपको रखना ही रखना है। लाल पुष्प रखना है, फूल रखना है, अक्षत रखनी है, चंदन रखना है, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले भगवान गणेश को जो है फूल चढ़ाइए। जैसे हम पूजा करते हैं वैसे करना है। भगवान गणेश को पहले चढ़ा दीजिए, फिर उसके बाद से भगवान राम जी की पूजा कीजिए, फिर हनुमान जी को सब कुछ अर्पित कीजिए। अर्पित करने के बाद हम पहले राम राम जपेंगे। पहले हम राम जी का जप करेंगे। अगर हो सके तो 108 बार आप पहले राम जी का नाम लें, जैसे कि सीताराम 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 सीताराम। अगर 108 बार नहीं करना चाहते हैं तो आप 11 बार लें, 21 बार लें या 108 बार लें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान राम का नाम लेना है, भगवान राम को पहले भोग लगाना है, तुलसी पत्र अवश्य रखना है। हनुमान जी के भोग में भी तुलसी पत्र रखनी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है गणेश जी को तुलसी पत्र अर्पित नहीं करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद अगर इस प्रकार से आप लोग अगर पाठ कर लिए तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी मनोकामना जो है 7 दिन की, अगर मनोकामना अगर कोई बड़ी है तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर छोटी है तो वो मनोकामना जो है बहुत जल्द पूरी हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी हैं दोस्तों, हर संकट को मिटाने वाले हैं और हर संकट को काट देने वाले हैं। तो अगर हम सही तरीके से हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं तो उनकी कृपा जो है बहुत जल्द हमारे ऊपर हो जाती है। अब पाठ करना है कैसे, आपको लाल आसन बिछाना है, सभी पूजा पाठ कर लीजिए और राम का नाम पहले लेना है। उसके बाद राम जी से क्षमा याचना मांगने के बाद हमें हनुमान चालीसा पढ़ना है। हनुमान चालीसा कितनी बार पढ़ना है, 7 बार पढ़ना है। मान लीजिए एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लिए, फिर ख़त्म हो गया, फिर दूसरी बार पढ़ें, फिर तीसरी बार पढ़ें, फिर चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, ऐसे करके आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ जो है 7 बार करनी है और 7 बार अपनी मनोकामना जो है बोलनी है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि घर खरीदना है, घर के लिए आप मनोकामना रखे हैं तो आपको एक बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, फिर अपनी मनोकामना बोलें, फिर दूसरी बार पढ़ें, फिर अपनी मनोकामना बोलें। आपको लव मैरिज नहीं हो रहा है, वो मनोकामना पूरा करना है, या कोई भी मनोकामना हो, आपको ऐसे 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है और 7 बार मनोकामना जो है बोलनी है। लास्ट में 7 बार पाठ करने के बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद प्रसाद जो है बच्चों में वितरण करनी है। फिर अपने आप को मतलब कि ग्रहण कीजिए प्रसाद। उसके बाद आप इसी प्रकार से 7 दिन तक या 11 दिन तक आप करते रहें। आपकी मनोकामना जो है मैं गारंटी लेती हूँ अवश्य पूरी होगी। एक बात का ध्यान रखें कि हनुमान जी की पूजा जब आप शुरू करें तो अगर सावन माह से शुरू करते हैं तो बहुत ही शुभ फलदायी देने वाला होता है। कोई भी व्रत अगर हम सावन से आरंभ करते हैं, अगर व्रत करना चाहते हैं तो आप व्रत भी कर सकते हैं, अगर व्रत नहीं करना चाहते हैं तो केवल पाठ करें। केवल पाठ से ही आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पूरे 7 दिन तक या 11 दिन या 21 दिन, जहाँ तक आपको मतलब कि आपको समर्थ हो करने की, आप करें और देखें आपकी मनोकामना कितना जल्दी पूर्ण हो जाता है। तो
तो इस प्रकार से करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। पूरे 7 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करनी है और कोई भी घर में मांस मदिरा और जो है लहसुन प्याज का सेवन आपको नहीं करना है। बहुत सावधानी से 7 दिन तक अगर 7 बार रोज़ कर लेते हैं, अगर दोनों समय करना चाहते हैं तो दोनों समय करें, नहीं तो एक टाइम ही करें। लेकिन इस प्रकार से अगर करते हैं तो आपकी मनोकामना जो है अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, हनुमान चालीसा पाठ करते वक्त आपको कहाँ पे गलती होता है वहाँ पे सुधारना है। जैसे कि हम हनुमान चालीसा का पाठ जो करते हैं तो शंकर सुमन केसरी नंदन ऐसे बोलते हैं, तो वहाँ पे हमको क्या बोलना है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। बहुत लोग बोलते हैं कि शंकर सुमन केसरी नंदन, लेकिन इस प्रकार से नहीं बोलना है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। इसलिए बोलना है कि स्वयं शंकर भगवान ही जो है हनुमान जी हैं, उनके ग्रहवे रूप जो हैं हनुमान जी हैं। तो ऐसे हमें बोलना है और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना है। आपको ध्यान रखें आप कि स्वच्छ आपको रहना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हनुमान जी की जो पूजा है बहुत स्वच्छता के साथ होती है और महिला जो है, महिलाएं भी कर सकती हैं, इसमें कोई झिझक की बात नहीं है। महिला लड़की कोई भी इनकी पाठ कर सकता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि हम मंदिर में जब जाते हैं तो वहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा मूर्ति जो होती है वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा उसमें होता है। वो मूर्ति को महिलाएं को कभी भी भूल कर लड़की महिला जो है छूना नहीं चाहिए, लेकिन पूजा करने की कोई मनाही नहीं है। घर पर हम प्रतिमा जो है छू सकते हैं, व्रत का कथा का जो पाठ का जो किताब होता है वो हम पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी यानी कि डरने वाली बात नहीं है। और महिला लड़की कोई भी हनुमान जी की पूजा कर सकती है। यहाँ पे हम कोई भी प्रतिमा या फ़ोटो छू सकते हैं, इसमें कोई कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत से लोग मतलब कि झिझकते हैं कि लड़की नहीं पूजा करेगी हनुमान जी की, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, लेकिन मंदिर की जो है मूर्तियाँ वो ना छुएं। महिलाएं लड़कियां जो है मन से जो है भरम निकाल दें और भगवान हनुमान जी की श्रद्धापूर्वक आप इस प्रकार से पाठ करें। आपकी भी जो भी इच्छा है वो पूर्ण अवश्य होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मन में पाठ करने के बजाय थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलकर करनी चाहिए। मन में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होता है, हल्का हल्का बोल कर करें जिससे कि आवाज़ आपको सुनाई दे। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले हनुमान जी की मूर्ति पर थोड़ा से सिंदूर जरूर अर्पित करें। मान्यता है कि भगवान हनुमान जी जो हैं सिंदूर चढ़ाने पर जल्द प्रसन्न होते हैं। थोड़ा सा सिंदूर उनके दाहिने बगल जरूर लगाएं। तो इस प्रकार से अगर हम जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारी कोई भी इच्छा है बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस प्रकार से आप लोग पाठ कीजिए, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं कि पाठ करते समय आपको पूरे 7 दिन तक लहसुन प्याज का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन घर परिवार के लोग अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। लेकिन अगर आप पाठ कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार से थोड़ी सी त्याग तो करनी पड़ेगी अपनी मनोकामना के लिए। और मनोकामना जो है एक ही मनोकामना आपकी पूर्ण होगी एक बार में। 7 दिन में आपको एक ही मनोकामना जो है बोलना है। ऐसे नहीं कि 4-5 मनोकामना हम बोल दिए, इस प्रकार से नहीं। एक मनोकामना जब पूर्ण हो जाए फिर दूसरी बार संकल्प लीजिए, फिर दूसरी बार 7 दिन तक उसी प्रकार से 7-7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें और उसके बाद दूसरी मनोकामना की तमन्ना रखें। एक बार में एक ही मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से आप लोग करें। कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट में पूछिएगा, मैं आप लोगों की रिप्लाई दूंगी ज़रूर। और हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।